कभी कभी एक औरत की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। जब वो बोलती है तो सन्नाटा भी कांप उठता है। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, अंदर से मगर हर दिन एक जंग चल रही थी। उसी घर की बहू थी संध्या। मासूम चेहरा पर आंखों में छिपा अनकहा दर्द। सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी। रसोई में चाय की भाप उठ रही थी। तभी तेज आवाज गूंजी, संध्या, कितनी देर लगा दी चाय में? जब से इस घर में आई है चैन ही छिन गया है। संध्या चुप रही, बस इतना ही कहा, मां जी, बस 2 मिनट। मगर उन 2 मिनटों में उसकी सारी जिंदगी बीत जाती थी। पति राहुल बिना कुछ बोले निकला। मां की बातों पर कभी कुछ नहीं कहा, शायद डरता था या शायद परवाह ही नहीं थी। संध्या हर रोज की तरह सब सहती रही, पर उस दिन आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से एक सवाल किया, कितना सहूं मैं? क्या चुप रहना ही मेरा धर्म है? आईने में वही चेहरा था, मगर आज आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। दहेज केस, अनसुलझा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन मजबूत था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर गई, शादी की तस्वीर। वो दिन याद आ गया जब पूरे गांव ने कहा था, संध्या तो किस्मत वाली है, बड़े घर में ब्याही है। पर उन्हें क्या पता था, उस बड़े घर की दीवारों में चीखें दबी हैं। शादी के दूसरे दिन सास ने ताना मारा था, तेरे मायके से ढंग की गाड़ी तक नहीं आई, हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। संध्या के होंठ सी गए थे, लेकिन उस दिन से उसके दिल में एक आवाज गूंजती रही, एक दिन मैं बोलूंगी। रात को सब सो चुके थे। वो अकेली बरामदे में बैठी थी। ऊपर आसमान में बादल थे, नीचे जमीन पर उसका डर। वो फाइल खोली और खुद से कहा, अब डर नहीं, अब बस इंसाफ। अगले दिन वो कोर्ट के गेट पर खड़ी थी। सामने वही वकील था जो समाज के डर से कई औरतों के केस लेने से मना कर देता था। पर आज उसकी नज़रों में कुछ था, आग जो बुझने वाली नहीं थी। वकील बोला, देखिए, मुकदमा आसान नहीं होगा, पर अगर आप सच में इंसाफ चाहती हैं तो पीछे मत हटिएगा। संध्या ने सिर उठाकर कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो गलत किया है उसे सजा मिलेगी, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। कोर्ट की दीवारें गूंज उठीं, लोगों की निगाहें झुक गईं। संध्या की आंखों से आंसू गिरा, पर इस बार वो आंसू डर का नहीं, हिम्मत का था। बैकग्राउंड में बंदूक की आवाज गूंजी, धाएं। स्क्रीन धीरे धीरे काली पड़ती है। नरेटर की आवाज लौटती है, जिस औरत ने चुप्पी तोड़ी वो अब इतिहास लिखेगी। ये सिर्फ एक बहू की कहानी नहीं, हर उस औरत की लड़ाई है जिसने दर्द सहकर भी इंसाफ मांगा। कभी कभी इंसाफ पाने का रास्ता इतना लंबा होता है कि इंसान थक जाता है, मगर संध्या नहीं थकी थी। उसने अपनी जिंदगी की राग से एक नई हिम्मत जलाई थी। कोर्ट का गेट खुला, वकील ने केस दाखिल किया। भीड़ में कानाफूसी थी। बहू ने ही शिकायत की, सास बहू का झगड़ा होगा, शायद पैसा चाहिए होगा। पर किसी ने ये नहीं देखा कि उसके माथे के सिंदूर के नीचे हर दिन एक जलता जख्म था। संध्या ने गहरी सांस ली, कोर्ट की बेंच पर बैठी और निगाहें उठाईं। सामने था उसका पति राहुल। वो झुका हुआ था जैसे शर्म नहीं, कोई बोझ दबा रहा हो। संध्या की आंखें भर आई, पर आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। संध्या ने धीरे से कहा, कसम थी मुझे इस घर की इज्जत की, पर जब उसी घर में मेरी आत्मा को तोड़ा गया तो इज्जत बचाने से ज्यादा जरूरी था इंसाफ मांगना। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वकील ने सबूत रखे, चोटों की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और वो रिकॉर्डिंग जिसमें सास कहती थी, तेरे मायके से कुछ नहीं मिला, अब तेरी जगह रसोई में नहीं, कब्र में है। हर शब्द हवा में जहर बनकर फैल गया। राहुल ने चेहरा झुका लिया। जज ने गुस्से से कहा, अगर ये सच है तो ये सिर्फ घरेलू हिंसा नहीं, इंसानियत का कत्ल है। कोर्ट की गलियों में एक हलचल थी। संध्या की माँ बाहर खड़ी थी, हाथ जोड़कर आंसू बहा रही थी।
वो बोली, बेटी तू हार मत मानना, ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं, हर उस औरत की है जो चुप रही। संध्या बाहर निकली, आकाश की ओर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज साफ थी। मैं अब किसी बहू को चुप नहीं रहने दूंगी। जब तक एक भी औरत डर के साए में जिएगी, मैं लड़ती रहूंगी। भीड़ में सन्नाटा था। एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाया। संध्या जी, आपको नहीं लगता कि आपने अपने ससुराल की इज्जत मिट्टी में मिला दी? संध्या मुस्कुराई। इज्जत वो नहीं जो दहेज से आती है। इज्जत वो है जो औरत की आंखों में सम्मान बनकर झलकती है। और मैंने आज वही इज्जत वापस पाई है। धीरे धीरे स्क्रीन पर अखबार की हेडलाइन उभरती है। बहू ने जीता इंसाफ, कोर्ट ने सास और पति को दोषी ठहराया। बैकग्राउंड में वही नैरेटर की आवाज। जिस बहू ने आवाज उठाई, उसने न सिर्फ अपना हक पाया, बल्कि उन लाखों औरतों की आवाज बन गई जो अब तक डर में जी रही थी। कैमरा जूम करता है। संध्या की आंखों से आंसू गिरता है और उसी आंसू की चमक में लिखा आता है, बहू मांगे इंसाफ, इंसाफ मिल गया। नैरेटर अंत में, अगर समाज में हर बहू संध्या जैसी हिम्मत जुटा ले तो जुल्म की दीवारें खुद गिर जाएंगी। कहते हैं, जब एक औरत उठती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं उठती, वो पूरी दुनिया का रुख बदल देती है। संध्या ने वही किया। अब उसकी जिंदगी कोर्ट और कानून से आगे बढ़ चुकी थी। वो बहू अब आवाज बन चुकी थी। हर सुबह उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगी। कोई मारपीट से परेशान, कोई दहेज से टूटी, कोई समाज से डरी हुई औरत। संध्या सबको एक ही बात कहती, डर मत, जो सही है उसके लिए खड़े हो जाओ। इंसाफ मांगना शर्म नहीं, हक है। कैमरा कट। एक छोटी मीटिंग चल रही है, जहां औरतें कुर्सियों पर बैठी हैं। बीच में संध्या बोल रही है। संध्या दृढ़ स्वर में, जिस दिन बहू की आंख से डर का काजल मिटेगा, उस दिन जुल्म की हर छाया खत्म हो जाएगी। लोग ताली बजाने लगते हैं। वो आवाज अब गांव से निकलकर शहर तक पहुंच गई थी। एक दिन टीवी रिपोर्टर आया। उसने पूछा, संध्या जी, आपको लगता है आपकी एक कहानी समाज बदल सकती है? संध्या मुस्कुराई, बोली, कहानी नहीं बदलती समाज को, कहानी में छिपा सच बदलता है। अगर एक औरत भी मेरी कहानी सुनकर बोल उठी कि अब बस, तो यही मेरी जीत है। धीरे धीरे म्यूजिक तेज होता है। एक औरत कोर्ट के बाहर रोती हुई आती है और संध्या के पैर छूती है। आपने हिम्मत दी दीदी, वरना हम तो जिंदगी भर चुप रह जाते। संध्या उसे उठाती है, गले लगाती है। अब कोई चुप नहीं रहेगा, कोई नहीं। नैरेटर की आवाज गहराई में जाती है। वो बहू जो कभी घर की 4 दीवारों में बंद थी, अब पूरे समाज की आवाज बन गई थी। जिसने जुल्म देखा, वही अब इंसाफ का प्रतीक बन गई थी। कैमरा जूम करता है। दीवार पर एक बड़ा बोर्ड लगा है, महिला अधिकार सेवा केंद्र, संचालिका संध्या शर्मा। बैकग्राउंड में सशक्त म्यूजिक बजता है और उसी पर आवाज आती है, इंसाफ मिला, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर शहर, हर गांव में अभी भी कोई ना कोई संध्या है जो बोलना चाहती है, बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही है। स्क्रीन पर धीरे धीरे शब्द उभरते हैं, अगर तुम भी चुप हो तो जुल्म जिंदा है। बहू मांगे इंसाफ, अब हर औरत मांगेगी हक। अंतिम नैरेटर टेक्स्ट, वीडियो क्लोजिंग लाइन। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ संध्या की नहीं थी। ये हर उस औरत की कहानी है जिसने दर्द सहा, पर एक दिन कहा, अब बहुत हो गया। अगर तुम भी ऐसी कहानियों पर यकीन रखते हो तो इस आवाज को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इंसाफ तभी जिंदा रहेगा जब हम सब साथ खड़े होंगे। अब वो संध्या जो कभी रसोई के कोने में चुप बैठती थी, आज हजारों औरतों के सामने खड़ी थी। एक नेता नहीं, एक प्रेरणा बनकर। मंच पर माइक लगा था और भीड़ इंसाफ जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। संध्या ने माइक संभाला, चारों तरफ देखा और कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं हर उस सोच के खिलाफ हूं जो औरत को कमजोर समझती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उसकी आवाज में वो ताकत थी जो जुल्म की जड़ों तक पहुंच गई। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। एक रिपोर्टर की आवाज आती है,
संध्या शर्मा, जिन्होंने कभी अपने ही घर में अपमान सहा, आज महिलाओं के हक की सबसे बुलंद आवाज बन चुकी हैं। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं, समाज की सोच बदल दी है। संध्या की संस्था अब पूरे जिले में फैल गई थी। वो हर पीड़ित महिला के लिए सहारा बन चुकी थी। दृश्य बदलता है। एक गरीब औरत अपनी बेटी को लेकर आती है। दीदी, मेरे पति ने घर से निकाल दिया है। संध्या ने उसे बैठाया, पानी दिया और कहा, अब किसी को भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। हम सब एक दूसरे की ताकत हैं। धीमे पृष्ठभूमि में म्यूजिक बदलकर आशा भरा सुर लेता है। संध्या हर दिन औरों की मदद करती रही, पर एक दिन उसी कोर्ट में जहां उसने इंसाफ मांगा था, वो फिर पहुंची, इस बार गवाह बनकर किसी और के हक के लिए। जज की आवाज गूंजती है। केस नंबर 14, पीड़िता की ओर से गवाह संध्या शर्मा। संध्या उठी, कदमों में आत्मविश्वास था, आंखों में रोशनी। उसने गवाही दी, सच बोला और कहा, अगर सच बोलने में डर लगे तो समझो इंसाफ मर गया है। कोर्ट में तालियां बज उठीं। जज ने फैसला सुनाया, पीड़िता को न्याय दिया जाता है, दोषियों को सजा। बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरा फ्लैश चमकते हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा, संध्या जी, आपको नहीं लगता कि अब समाज धीरे धीरे बदल रहा है? संध्या मुस्कुराई और बोली, समाज तब बदलेगा जब औरत को लड़ने वाली नहीं, जीने वाली समझा जाएगा। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है। आकाश में सूरज उग रहा है। नैरेटर की आवाज आती है। जिस बहू ने कभी इंसाफ मांगा था, वो अब दूसरों को इंसाफ दिला रही है। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो शुरुआत है। हर उस औरत की जो अब संध्या बनना चाहती है। स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरता है, बहू मांगे इंसाफ, एक बहू की नहीं, हर औरत की कहानी। धीरे धीरे बैकग्राउंड में गूंजता है, इंसाफ जिंदाबाद, औरत जिंदाबाद। दोस्तों, अगर कभी किसी औरत की आंख में दर्द दिखे तो उसे चुप मत रहने दो, क्योंकि इंसाफ तभी जिंदा रहेगा जब हर आवाज को सुनने वाला समाज जिंदा रहेगा। कभी कभी कहानी खत्म नहीं होती, वो बस एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इंसाफ पाना काफ़ी है या इंसाफ को जिंदा रखना ज़रूरी है? संध्या की जिंदगी अब एक मिशन बन चुकी थी। उसने अपनी संस्था के जरिए 100 से ज़्यादा औरतों को न्याय दिलाया था, लेकिन असली परीक्षा अब तो शुरू होने वाली थी। एक दिन उसे एक फ़ोन आया, मैडम, आपकी संस्था को बंद करने का नोटिस आया है। कुछ लोग नहीं चाहते कि आप ये काम करें। संध्या मुस्कुराई। जो सच बोलता है उसे रोकने की कोशिश तो होगी ही, लेकिन अब डर नहीं लगता। कैमरा दिखाता है कुछ ताकतवर लोग एक ऑफिस में बैठकर प्लान बना रहे हैं। संध्या को बदनाम करो, उसकी इमेज गिराओ, लोग भूल जाएं वो कौन है। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलने लगी। संध्या पैसे लेकर केस लड़ती है, वो सच नहीं, पब्लिसिटी चाहती है। लोगों ने उंगलियां उठाई। कुछ ने कहा, देखा, नाम और शोहरत मिलते ही असली चेहरा सामने आ गया। पर जो लोग सच जानते थे वो चुप नहीं रहे। संध्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, मंच पर चढ़ी, सबके सामने बोली, हाँ, मैं पैसा लेती हूँ, लेकिन दर्द का नहीं, इंसाफ का। और जो लोग सोचते हैं कि एक औरत की आवाज़ को बदनाम कर चुप करा देंगे, उन्हें याद रखना चाहिए कि अब बहू नहीं झुकेगी। तालियों की गूंज ने सन्नाटा तोड़ दिया। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। फिर धीरे धीरे बैकग्राउंड में म्यूजिक ऊंचा होता है। कुछ महीनों बाद सरकार ने उसकी संस्था को राष्ट्रीय महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसके साथ खड़े थे। पुरस्कार मंच पर माइक हाथ में लेकर संध्या बोली, आज मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, मिली है हर उस औरत की हिम्मत जिसने डर के बावजूद अपनी आवाज़ नहीं दबाई। अगर मैं बहू होकर इंसाफ मांग सकती हूँ, तो तुम सब भी बहन, बेटी, माँ बनकर अपनी आवाज़ उठा सकती हो। भीड़ में हर किसी की आंखें नम थी। पर्दे के पीछे वही पुराना पोस्टर लगा था, बहू मांगे इंसाफ, एक आवाज़ जिसने सब बदल दिया। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर उठता है और नैरेटर की आवाज़ आखिरी बार सुनाई देती है। संध्या की कहानी खत्म हुई, पर उसकी लड़ाई हर उस घर में शुरू हुई जहां औरतें अभी भी चुप हैं। अगर तुमने ये कहानी सुनी तो याद रखना, चुप रहना भी एक अपराध है। स्क्रीन पर धीरे धीरे शब्द उभरते हैं, बहू मांगे इंसाफ, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर तुम भी किसी दर्द को महसूस करते हो तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाओ।